बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 8 सितंबर 2023 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें दोस्तों, कल हमने गोल्ड को यहाँ से सेल किया 1923.46, यहाँ से सेल किया और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया 1915 के आसपास। आज सुबह मैंने उठ के देखा मार्केट बेयरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी थी। ये देखें, ये कैंडल बुलिश कैंडल H4 में इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है और अब ये मार्केट जो है गोल्ड मार्केट H1 के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये इवनिंग स्टार बना के डाउन आने की कोशिश कर रही है। प्रीवियस डे के हाई को इसने ब्रेक किया है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 8 सितंबर का, तो ऊपर ये न्यूज़ गुजर चुकी हैं। JPY से रिलेटेड न्यूज़ थी, GDP की, मेरे ख्याल इसी वजह से गोल्ड बुलिश हुआ है। और कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे। USD से रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, सिवाय इन दो न्यूज़ के ये लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 और 7 बजे आएंगी। गोल्ड की करंट प्राइस 1925 है, ये देखें, ये है इसकी करंट प्राइस। और अगर हम न्यूज़ देखें, गोल्ड सेट फॉर वीकली डिप तो लगाया विद US इकोनॉमी इन फोकस। क्रूड ऑयल को देखें, क्रूड ऑयल मार्केट डाउन आ रही है और कहां तक डाउन आ सकती है ये देखें, 84.6 बता रहे हैं, यहां तक क्रूड ऑयल डाउन आ सकता है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स मार्केट को अगर हम देखें तो ये मार्केट अप जा रही थी, अब करेक्शन करने डाउन आई है। ये थोड़ी बहुत करेक्शन करके यहाँ से अप हो सकती है और गोल्ड पहले डाउन आएगा, डाउन आने के बाद फिर दोबारा अप होगा। जी दोस्तों, DXY को अगर हम देखें तो ये हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट करके एक दफ़ा अप हुई, ये देखें, और अब दूसरी दफ़ा भी यहाँ से टकरा के अप अगर होती है तो पहले गोल्ड डाउन आएगा। जी दोस्तों, आज फ्राइडे है, मार्केट्स अनएक्सपेक्टेड मूव कर सकती हैं, इसलिए ज़्यादा लॉट्स वगैरह ओपन नहीं करनी और ज़्यादा ट्रेड्स वगैरह ओपन नहीं करनी। आज दोस्तों गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ये देखें यहाँ से ब्रेक किया और ब्रेक करके अब थोड़ा डाउन आई है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? गोल्ड मार्केट की अब ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट बन चुकी है, पीवट पॉइंट भी अब सपोर्ट बन चुका है 1919, सही, क्योंकि मार्केट इन लेवल से ऊपर निकल गई है। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट इस बेयरिश ट्रेंड लाइन से नीचे थी, ये बार बार इसको टच करके डाउन आती रही, टॉप से हम सेल करते रहे, लेकिन अब ब्रेकआउट हो चुका है बुलिश। अब हम दोस्तों करेंगे वेट करेंगे, डाउन आने देंगे। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके यहाँ से टकरा के दोबारा अप होने लगेगी, फिर हम इसको बाय करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, एक तो ये ट्रेंड लाइन है, इसको रिटेस्ट करके अप होगी, और दूसरे नंबर पे ये बुलिश इनगल्फिंग है, बाय का जोन है ये सारा 1916 से लेके 1918, ठीक है, 1916 से लेके 1918 ये बाय का एरिया है, यहाँ से हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, हाँ जी, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या 1903 से नीचे रख सकते हैं, 1902 का, 1901 का एसएल रख सकते हैं। और जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन से टकरा के और बाय का जोन भी है, इसको रिटेस्ट करके आप होगी, हम बाय करेंगे और टारगेट होगा 1935 की तरफ, अब ये जाएगी 30-35 की तरफ। कल दोस्तों क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आया, इन्वेंट्री में कमी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट डाउन आ रही है। अच्छा जी,
और मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये मार्केट डाटा आने के बाद, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आने के बाद डाउन आएगी, और ये देखें बिल्कुल डाउन आई है डबल टॉप लगा के। अच्छा, और न्यूज़ के मुताबिक 84.5 तक, इस लेवल तक डाउन आ सकती है, फिर यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉटम, यहाँ से दोबारा अप होने के चांसेस होंगे। अगर आपकी सेल की ट्रेड्स फंसी हैं तो 84.5 के आसपास आप तमाम सेल की ट्रेड्स निकाल दीजिएगा। जी दोस्तों, नेचुरल गैस मार्केट डाउन आई है 200 मूविंग एवरेज से, टकराई है ये मार्केट। एक तो बाय की ट्रेड लगाई जाए जब ये 200 मूविंग एवरेज को टच करे, दूसरी बाय की ट्रेड इस ट्रेंड लाइन से टकरा के जब अप होने लगे तो इसको बाय किया जाए। फर्दर डाउन आने के चांसेस नहीं है 2.4 की तरफ। हाँ, 2.5 के आसपास अगर आती है तब भी हम इसको बाय करेंगे। अब सिल्वर को देख लेते हैं, XAG/USD, ये सेल का जोन मैंने ड्रा किया था VIP सिग्नल ग्रुप में, मैंने बताया था, और मार्केट इस सेल के जोन को रीटेस्ट करके डाउन आने की कोशिश कर रही है और यहाँ से ये डाउन आ सकती है। यूरो USD को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं दोस्तों, ये मार्केट अप होगी और ऊपर सेल का जोन है 1.077, 1.080, यहाँ से हम सेल करेंगे। GBP USD मार्केट दोस्तों ये करेक्शन करने अप होगी 1.25 से 1.26, ये जो सेल का जोन है यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। हाँ जी, H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है NAS 100, इस जोन को, सेल के जोन को रीटेस्ट करके दोबारा डाउन आ सकता है और यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। US30 मार्केट को यहाँ से मैंने बाय कराया था VIP सिग्नल ग्रुप में, और मार्केट ने जब टच किया 34,546 को तो प्रॉफिट मैंने करा दिया बुक। अब ये दोबारा डाउन आएगी यहाँ से, ठीक है, क्योंकि स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर मार्केट को ओवरबॉट शो कर रहा है, दोबारा डाउन आएगी। फिलहाल वेट किया जाए, डिप से बाय करेंगे इंशाल्लाह।